हेलो प्यारे बच्चों। वेलकम टू माय चैनल द प्रकाश बुद्ध स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री, है ना, जिसको रसायन शास्त्र कहा जाता है। इसमें आज हम लोग जानेंगे जैसे कि चैप्टर 1 है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। हम लोग चैप्टर को जानने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेंगे कि रसायन शास्त्र है क्या। रसायन शास्त्र हम लोग कहते किसे, है ना। तो रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थ का गुण, संगठन, उसके परिवर्तन के बारे में जो अध्ययन करते हैं, ये हमारा क्या है, रसायन विज्ञान है। ठीक है, देखिए। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रसायन विज्ञान में हम लोग जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटता है ना। अब जैसे कि दूध से दही का बनना, ये भी हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। कोयले का जलना, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, अब इसी चैप्टर में हम लोग का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं इसका समीकरण। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे, है ना। और यहाँ तक ये भी हम बताएंगे कि रसायन विज्ञान पढ़ने से पहले, है ना, हम लोग को इसमें पहले जो तत्व का नाम होता है, तत्व का नाम सही से याद करना। तत्व का नाम, उसका संकेत, उसका परमाणु संख्या, उसका परमाणु द्रव्यमान, इस सभी को ध्यान में रखकर तभी जाकर हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तभी जाकर हम लोग को समझ में आएगा। अन्यथा केमिस्ट्री बाउंस करेगा, है ना। जब इसके बारे में हम लोग सही से जानेंगे, जब तत्वों का नाम हमें सही से याद होगा ना, तो केमिस्ट्री पढ़ने में हमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बहुत ही आसान भाषा में इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, टॉपिक के अनुसार से हम लोग चलते हैं। पहला हमारा है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, है ना, अभिक्रिया। देखिए, तो बता रहे हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ना। जब कोई भी पदार्थ, है ना, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को हीलियम ले लेता है या हाइड्रोजन हो गया, हमारे ये सभी क्या है, गैस है ना। ये हमारा एक प्रकार से क्या पदार्थ है। ठीक है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, अकेले करे चाहे किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके मिलकर, ठीक है, भिन्न गुण वाले, मतलब जो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिलेगा तो जो पदार्थ बनेगा वो क्या होगा, पहले वाले पदार्थ से दूसरे वाले पदार्थ का गुण अलग होगा। ठीक है, भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, फिर से समझेंगे, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे H2 प्लस Cl2, है ना। हम बोले थे ना कि तत्व का नाम इसमें बहुत जरूरी है। अब जैसे कि यहाँ पे H2 है, यानी कि H है। H के मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये सब बात अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमें अभिक्रिया कुछ समझ में नहीं आएगा। H से हाइड्रोजन होगा और Cl से क्या होता है, क्लोरीन होता है ना। H2 प्लस Cl2 दोनों अभिक्रिया करेगा, मिलेगा तो क्या बनता है, 2HCl, है ना। 2HCl यानी कि जो कि हमारा एक प्रकार का अम्ल है। अम्ल जो कि स्वाद में हमारा क्या होता है, खट्टा होता है, वो अम्ल होता है। और जो स्वाद में कड़वा होता है वो क्या होता है, भस्म होता है। ठीक है, तो ये इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलकर अभिक्रिया करेगा तो इसका प्रतिफल प्राप्त होगा 2HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अब इसमें इसके नीचे आज हम लोग जानेंगे कि अभिकारक क्या है किसे, है ना। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अब जैसे कि देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों हमारा अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो जो हमारा इसमें अभिक्रिया में भाग लेता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से आता है प्रतिफल आता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ये मिलने के बाद से नया पदार्थ बना है 2HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें जो अभिक्रिया में ये भाग ले रहा है ये कहलाएगा प्रतिफल, और ये जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमारा नया पदार्थ बन रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा अभिकारक, और ये कहलाएगा प्रतिफल। ठीक है, इसके अनुसार से एक और हमारा नीचे उदाहरण है, जैसे कि H2 प्लस O2। यहाँ पे H2 का मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन और O2 के मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलेगा तो H2O बनता है। H2O को हम लोग क्या कहते हैं, जल कहते हैं, जल जो हम लोग पानी पीते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, ये अभिक्रिया में यहाँ से भाग ले रहा था, ये कहलाएगा अभिकारक, और ये अभिक्रिया का फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है ये बनता है, ये क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा, है ना।
देखिए ये हमारा प्रतिफल हो गया। उसके अनुसार से एक और हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि Na प्लस में Cl मिलकर क्या बनता है, NaCl। ठीक है, ये आपका हो जाएगा Na से सोडियम और यहाँ पर Cl से हो जाएगा क्लोरीन। दोनों मिलकर क्या बनेगा, इसको बोला जाएगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसको ऐसे भाषा में इसको लवण भी कहा जाता है, या इसको अपने भाषा में हम लोग नमक भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखिए नमक, नमक के बाद से यहाँ पे याद आया, अब मान लीजिए कि हम लोग जो नमक खाते हैं वो हमारा उसकी प्राप्ति होता कहाँ से है ना, तो 95% नमक की प्राप्ति समुद्री जल से होता है। ठीक है, जिससे कि समुद्र के जल में जैसे कि जो पानी की लहरें चलती है उससे जो उसका फेना उत्पन्न होता है, उस फेने को काट कर धूप में सुखाकर फिर जब उसका शुद्धिकरण किया जाता है, शुद्धिकरण करने के उपरांत हमें क्या प्राप्त होता है, नमक प्राप्त होता है। ठीक है, अभी वो अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। इसे यहाँ पे अभी हम लोग जानेंगे अभिकारक और प्रतिफल। यहाँ पे हमारा Na और Cl अभिक्रिया में भाग ले रहे थे, अभिकारक कहलाएगा। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमारा नया पदार्थ बनता है हमारा प्रतिफल कहलाएगा। ये जो प्रतिफल होगा अभिकारक से क्या होगा, भिन्न होगा, यानी कि पहले वाले पदार्थ के गुण से प्रतिफल का गुण जो होगा भिन्न होता है। ठीक है, देखिए हम लोग जानेंगे इसी में का रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में का अगला टॉपिक। ठीक है, जो कि हमारा है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण से हमारा क्या तात्पर्य है, रासायनिक समीकरण हम लोग कहते किसे। ठीक है, देखिए बता रहे हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है ना। यानी कि जो हमारा अभिक्रिया करा रहा है, अभिक्रिया में जो हमारा भाग ले रहा है उसके तत्वों का जो संकेत होता है ना, तत्व के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से जो अभिक्रिया का संक्षिप्त यानी कि जो छोटा सा बनता है ना, संक्षिप्त निरूपण, ये हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जैसे कि देखिए बोर्ड पे उदाहरण के अनुसार से समझेंगे। बता रहा है कि H2 प्लस Cl2 है ना, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनता है, 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब जैसे कि हमारा इसका संकेत है हाइड्रोजन का, Cl2 यानी कि Cl हमारा किसका संकेत है, क्लोरीन का है ना, यानी कि ये दोनों हमारा अभिक्रिया करके एक छोटा सा रूप बना रहा है जो कि हमारा 2HCl है ना, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यही हमारा क्या रासायनिक समीकरण है। अब देखिए अब हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम, यानी कि कोई भी हम लोग अभिक्रिया कराते हैं उसको कैसे लिखा जाता है, इसका नियम सही तरीके से मालूम होना बहुत जरूरी है ना। अगर हम लोग नियम के अनुसार से नहीं चलेंगे तो हमारा अभिक्रिया क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये केमिस्ट्री में हर एक स्टेप में ये चलेगा, जहां जहां अभिक्रिया कराएंगे वहां वहां चलेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा कर रखिएगा ताकि अगला जो भी हम लोग वीडियो डालें आपके पास आए, है ना। और थोड़ा सा अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। कमेंट में जो भी क्वेश्चन पूछना होगा कमेंट करते रहिएगा, है ना। देखिए हम लोग का इसमें है रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, है ना। तो पहला यहाँ पे है कि अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या सूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे एक अभिक्रिया ले लेते हैं H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनता है, चाहे ये तो बार बार लिए हैं, नया लेते हैं C प्लस O2 मिलकर क्या बनता है, CO2, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। तो वही बता रहा है कि अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अणुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर, इधर साइड लिखेंगे तो हमारे क्या बाईं ओर, यानी कि जो भी हमारा है ना तत्व है उसका हम लोग संकेत के अनुसार से लिखेंगे। जैसे कि C से कार्बन होता है, O2 हो गया, O2 से क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रिया के बाईं ओर लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा नियम बता रहा है कि अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है, धन चिन्ह यानी कि प्लस का चिन्ह। अब जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ कौन जुड़ रहा, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो बीच में हमारा प्लस लगेगा ना। अब ऐसा थोड़े है कि इसको इसमें से घटा दे रहा है, जोड़ लो रहे हैं, हाँ। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, उसके बाद से 3 नंबर बता रहा है कि अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या सूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। यानी कि यहाँ से जो हम लोग अभिक्रिया कराएंगे, अभिक्रिया कराने के अनुसार से जो हमारा प्रतिफल प्राप्त होगा, जैसे कि यहाँ पे C प्लस O2 कार्बन और प्लस में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहा है, इसका प्रतिफल क्या आ रहा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड आ रहा, ये हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रतिफल को अभिक्रिया के दाईं ओर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह यानी कि प्लस चिन्ह दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा बीच में प्लस चिन्ह, अगर यहाँ पे अभिक्रिया करने को पड़ा और भी हमारा कुछ भी मुक्त होता तो यहाँ पे हम लोग प्लस का चिन्ह देते, ठीक है। उसके बाद अब 5वें नंबर के अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है ना। अब जैसे कि तीर चिन्ह द्वारा, अब यहाँ से इधर की तरफ इसका तीर का निशान है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, अभिक्रिया किधर से किधर की तरफ हो रही है, तीर चिन्ह का यही काम है, मतलब इंडिकेट करता है कि किधर की तरफ अभिक्रिया हो रही है ना। अब जैसे कि सी यानी कि कार्बन और प्लस में ऑक्सीजन को हम लोग मिलाकर अभिक्रिया करा, दोनों अभिक्रिया होकर इधर की तरफ अभिक्रिया होकर क्या बनता है, CO2 बनता है। तो तीर चिन्ह का काम क्या है, इंडिकेट करता है कि अभिक्रिया किसके तरफ हो रही है, ठीक है। इतना है। अगर अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, सपोर्ट करने के अनुसार से हम लोग कुछ बेहतर इससे भी करेंगे और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।